हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.5 खत्म किए थे और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.6। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक टॉपिक है प्राचल, पैरामीटर। याद करो, मैं आपको पीछे पढ़ा के आया हूं पवन सिंह का डीसी अक्षरा सिंह के सापेक्ष। बस उसी टॉपिक का विस्तृत रूप पढ़ने वाले हैं। तो आज हम उसी को शुरू करते हैं कि आखिर प्राचल क्या है, पैरामीटर क्या है। और इसी टॉपिक के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे सलमान खान के डीसी कैटरीना कैफ के सापेक्ष। मतलब बात वही है। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि आखिर पैरामीटर क्या है, प्राचल क्या है। एक शब्द लिखे हैं प्राचल, पैरामीटर लिख के डैश दिए हैं और इसका परिभाषा भी आपके सामने हम लिख चुके हैं। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, प्राचल जब दो चर राशि x तथा y के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कोई तीसरी चर राशि t आ जाए तो t प्राचल कहलाती है। हम यहाँ x y t लिए हैं, आप अपने मर्जी से कुछ और भी ले सकते हैं। या x y t नहीं बोलना चाहते हैं तो आप साफ शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किन्हीं दो चर राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कोई तीसरी चर राशि आती है तो वह तीसरी चर राशि ही प्राचल कहलाती है। समझ में आया? हम यहाँ इन दोनों तीनों चर राशियों का नाम अंकित कर दिए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जब दो चर राशि x तथा y के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कोई तीसरी चर राशि t का प्रयोग किया जाए तो t प्राचल कहलाता है। मतलब हम पहला, दूसरा और तीसरा तीनों चर राशि का नाम दे दिए हैं। कहीं कहीं नाम नहीं दिया जाए या आप कोई और नाम दे दें, जैसे इसको Z बोल दें, इसको P बोल दें, इसको S बोल दें, ZPS ऐसे भी बदल सकते हैं। तो हम नाम दे के समझाए हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ लें। आप नाम ना दे करके अगर बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई भी दो चर राशि के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कोई तीसरी चर राशि आए तो वह तीसरी चर राशि प्राचल कहलाती है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि x बराबर लिखा है 2at और y बराबर लिखा है 80², गौर करना थोड़ा सा। तो चर राशि x है, y है और t है। मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन में a b c d m n ये सब अचर होता है, k अचर होता है, लेकिन x y z t ये सब चर राशि है। तो इसमें और इसमें चर राशि अगर देखा जाए तो x है, y है, t है। समझ में आया? a चर राशि नहीं होता है। बाय द वे, अगर t नहीं दिया रहता तो मजबूरन हमें a को चर राशि मानना भी पड़ता, लेकिन अगर t दिया है तो a को हम चर राशि नहीं मानेंगे। ABCD को चर राशि बहुत ही कम हालातों में माना जाता है। समझ में आया ना? चलिए, तो इस दोनों ही चर राशि के बीच में संबंध अगर कुछ स्थापित किया है तो वो है t, क्योंकि t ही एक ऐसा चर राशि है, चर राशि की बात कर रहे हैं, t ही एक ऐसा चर राशि है जो दोनों इक्वेशन में शामिल है, ऊपर भी और नीचे भी। इसलिए यहाँ इस x और y के बीच में संबंध स्थापित अगर कोई कर रहा है या संबंध स्थापित करने में अगर कोई मदद कर रहा है तो वो है t। इसलिए यहाँ इस दोनों इक्वेशन को देख करके पता चल रहा है कि यहाँ t एक पैरामीटर है। Here t is पैरामीटर। तो इस प्रकार से आप एक एग्जाम्पल को देख के समझ गए। ऐसे और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे x बराबर cos 2θ और y बराबर 3 sin 3θ, ऐसे दे दिए। गौर करो, तो एक इक्वेशन ये है और एक ये है।
इस दोनों के बीच में अगर कुछ संबंध स्थापित किया है तो वो है थीटा। समझ में आया? तो इस स्थिति में टी नहीं है, इस स्थिति में थीटा है। तो हम यहां बोलेंगे कि हियर थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। मतलब इस प्रकार से हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि पैरामीटर क्या है। समझ में आया? दो चर राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जब भी कोई तीसरी चर राशि आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वह तीसरी चर राशि पैरामीटर है। और जब पैरामीटर की प्राप्ति हो जाती है तो हम क्या करते हैं, आप पहले इसे नोट कर लें। प्राचल और पैरामीटर लिख के डैश दीजिए, ये परिभाषा नोट कीजिए और ये एग्जाम्पल नोट कीजिए, क्योंकि आप अब पैरामीटर को पहचानना जान चुके हैं। कभी भी दो इक्वेशन दिया हो तो दोनों में शामिल जो रहता है चर राशि, दोनों में शामिल चर राशि, कहिएगा कि यहाँ तो ये भी शामिल है लेकिन ए चर राशि नहीं है, ए अचर राशि है। समझ में आया ना? तो दोनों में शामिल जो चर राशि होता है वह क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। अब ये टी चर राशि है, थीटा चर राशि है, थीटा की जगह पर अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, एक्स वाई जेड ये सब चर राशि है। थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये सब चर राशि का काम करेगा डिफरेंशिएशन में, और चर राशि का काम करेगा ए बी सी डी एम एन के, ये सब अचर राशि है। समझ में है ना? तो इस बातों पर आप हमेशा अमल कीजिएगा कि क्या अचर है और क्या चर है। तो यहाँ दोनों में शामिल टी है, यहाँ दोनों में शामिल थीटा है, इसलिए यहाँ टी पैरामीटर है और यहाँ थीटा पैरामीटर है। तो हमें उम्मीद है कि आप कई भी प्रश्नों को देखिएगा तो वहां पैरामीटर पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों में शामिल जो होगा उसे आप पैरामीटर बोल दीजिएगा। समझ में आया? तो आप इसे नोट कर लें ताकि हम आगे चलें और बताएं कि पैरामीटर मिल जाने के बाद हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने की आदत है आप ले लीजिएगा। देखो जी, बात कुछ ऐसा है कि जब हमें पैरामीटर प्राप्त हो जाता है तो पैरामीटर के सापेक्ष में दोनों इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, तब जाकर के dy/dx प्राप्त होता है। जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं और आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा और मैं जो चीज बताना चाहता हूं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम आपके चैप्टर का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 के पावर 4। देख लो, यही क्वेश्चन है, 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 के पावर 4। ये 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न है कि dy/dx ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? dy/dx बराबर वाट। गौर करना थोड़ा सा, आपको निकालना है dy/dx। y ऊपर है, x नीचे है। dy y है ना, y का अर्थ है 80 के पावर 4, तो d 80 के पावर 4 बटा dx, x का मान है 280 स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो dy का मान है 80 के पावर 4 और dx का मान है 280 स्क्वायर। ऐसा अगर लिखोगे तो याद करो, हम आपको पीछे पढ़ा के आए हैं कि d sin x बटा d log x, पीछे पढ़ के आए हो। इसी को बोला गया था पवन सिंह का डीसी अक्षरा सिंह के सापेक्ष, सलमान खान के डीसी कैटरीना कैफ के सापेक्ष। तो बात वही है, बस अलग अलग इक्वेशन में दे दिया है और dy/dx का मान पूछ रहा है। तो y के स्थान पर अगर आप इसका मान पुट कर दोगे, x के स्थान पर आप इसका मान पुट कर दोगे, और अगर हम इसका मान पूछें तो इसका अर्थ है कि ऊपर वाले का डीसी ऊपर, नीचे वाले का डीसी नीचे, और दोनों को भाग दे दो। बोलो बोलो, सलमान खान का डीसी बटा कैटरीना कैफ का डीसी, पवन सिंह का डीसी बटा अक्षरा सिंह का डीसी, और भाग दे देने से आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो अगर ये प्रश्न
इस टाइप का पूछता तो ऑब्जेक्टिव में पूछता, लेकिन वो अगर ऐसा लिख के पूछा है तो कहीं ना कहीं उसका इरादा है कि आप इसे कम से कम 4-5 लाइन 8 लाइन में बनाइए। समझ में है? यानी यही प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में आएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में है ना? तो आइए हम इसे थोड़ा सजा के बनाते हैं। वैसे आप पॉन सीन वाले के अनुसार बनाओगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। 80 के पावर 4 का डीसी 4 80Q और इसका डीसी हो जाएगा 2 दूना 4 80, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 4 से 4 ऐसे टी से कट जाएगा, आंसर टी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियरली आप जवाब दे सकते हो। समझ में है ना? तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मेरे कहने के अनुसार अगर ये आपके एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो आप शॉर्टकट क्यों बनाओगे? आपको थोड़ा सजा के बनाना चाहिए। तो आइए सजा के कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। यानी एक्सरसाइज पूरा 5.6 हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं, और प्राचल का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं ये भी देखते हैं। तो देखो जी, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले, एगो x बराबर एक y बराबर, तो आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले एगो को फर्स्ट एगो को सेकंड मान लेना और प्राचल को पहचानना। तो यहां प्राचल क्या है? हियर t इज पैरामीटर, t इज पैरामीटर। जब आप पैरामीटर पहचान लीजिएगा तो इस पैरामीटर के सापेक्ष में दोनों इक्वेशन का डीसी कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को उतारो, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, डीसी करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष में अवकलित करें। t के सापेक्ष में क्यों अवकलित करें? क्योंकि t ही पैरामीटर है। समझ में है ना? तो पूरा एक्सरसाइज 5.6 को हल करने के लिए पहला काम रहेगा कि पहले पैरामीटर पहचाने, दूसरा काम रहेगा कि पैरामीटर के सापेक्ष में दोनों इक्वेशन का डीसी करें। समझ में है ना? तभी हम दूसरे स्टेप पर हैं। पैरामीटर t पहचान चुके हैं तो t के सापेक्ष में हम डीसी कर रहे हैं। तो x का डीसी t के सापेक्ष होगा dx बटा dt। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि y का डीसी x के सापेक्ष dy बटा dx, तो x का डीसी t के सापेक्ष dx बटा dt होगा इक्वल टू 280 स्क्वायर का डीसी होगा तो 2 घूमेगा तो 480 ऐसा होगा। 2 घूम के आएगा तो 2 दूना 4, अचर राशि है ये, और t का पावर एगो कम हो जाएगा तो 2 में से 1 गया, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से 480 इसका डीसी हुआ। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन को उठा के लाओ। y इक्वल टू लिखा है 80 के पावर 4 और इसका भी डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष में इसका भी डीसी करो क्योंकि t पैरामीटर है। समझ में है ना? अब देखो, ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये एक सेकंड इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन में शामिल t है तो t पैरामीटर हुआ। और जैसे ही पैरामीटर मिलता है कि पैरामीटर के सापेक्ष दोनों इक्वेशन का डीसी कर दिया जाता है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के t के सापेक्ष यानी पैरामीटर के सापेक्ष डीसी किए हैं। तो dx बटा dt मिला है और यहाँ t के सापेक्ष होगा तो 2 घूम के इतना आएगा। उसी तरह से जब हम इसका भी डीसी करेंगे तो dy बटा dt प्राप्त होगा, dy बटा dt, क्योंकि यहाँ y है और y का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष होगा तो dy बटा dt होगा। इक्वल टू दे देंगे और बच गया 80 के पावर 4, तो जब 4 घुमाओगे तो 480 के पावर 3 बच जाएगा, क्योंकि ये पावर कम होता है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से dy बटा dt का भी मान मिल गया। अब चलो, एक सूत्र होता है, स्टेप थर्ड में आ गए। एक सूत्र होता है कि dy बटा dx का मान निकालना है। तो dy ऊपर है तो dy वाला ये है तो इसको ऊपर लिख दो, dy बटा dt बटा dx वाला हाई है, देखो dx वाला, तो ई वाला नीचे लिख दो, dx बटा dt, और इसी को भाग दे दो। मतलब dy बटा dt जितना आया है 480Q
और dx बटा dt जितना आया है 4at, उसको नीचे लिख दो, 4 से 4, a से a, t से a कट के t स्क्वायर बचेगा और यही t स्क्वायर आपका आंसर होगा, जो कि मैं शॉर्टकट वाले रूल से भी बना चुके थे। उस समय भी मैं बता दिया था अभी थोड़ा देर पहले कि आप डायरेक्ट बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। तो उस तरह से भी आंसर आएगा वही और इस तरह से भी आपका आंसर आया यही। हाँ, ये थोड़ा सजा दिया गया ताकि आपके एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न 2 नंबर या 5 नंबर में मिले तो आप कम से कम सजा के बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ आप सीखे क्या? हमने तो एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के सजा के बना दिए, लेकिन आप यहाँ क्या चीज सीखे? तो स्टेप सीखे हैं कि किस स्टेप से हम काम करेंगे। पहला स्टेप, प्रश्नों के समीकरणों को देखकर पैरामीटर पहचाने, यानी दोनों में क्या शामिल है चर राशि, उसी को पैरामीटर बोलें। जब आप पैरामीटर पहचान लिए तो इसी पैरामीटर के सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का डीसी करके dx बटा dt और dy बटा dt प्राप्त करें। समझ में आना? पैरामीटर पहचाने स्टेप 1, पैरामीटर के सापेक्ष डीसी करें स्टेप 2, डीसी करके dx बटा dt प्राप्त करें और dy बटा dt प्राप्त करें स्टेप 3। लास्ट स्टेप सूत्र लगाएं। ये सूत्र है dy बटा dx का सूत्र होता है dy बटा dt बटा dx बटा dt, यानी y वाला डिफरेंशिएशन जो होगा वह ऊपर हो जाएगा और x वाला जो डिफरेंशिएशन आया रहेगा वो नीचे हो जाएगा। समझ में आना? कभी भी इस तरह से आप काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यह सूत्र हर जगह लगेगा। अगर थीटा पैरामीटर मिल जाएगा तो यहाँ dy बटा d थीटा होगा, यहाँ dx बटा d थीटा होगा। समझ में आया ना? तो परिवर्तन हो सकता है पैरामीटर में। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप काम ये कर सकते हो। फिर dy बटा dt का मान जो है ऊपर लिख दो और dx बटा dt का जो मान है वो नीचे लिख दो और कटा दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। समझ में आना? तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ इस प्रश्न के सॉल्यूशन से स्टेप कि किस स्टेप से हम काम करेंगे। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप पैरामीटर पहचाने, सेकंड स्टेप पैरामीटर के सापेक्ष डीसी करें, थर्ड स्टेप डीसी करके dy बटा dt या dx बटा dt प्राप्त करें यदि t पैरामीटर है तो। यदि थीटा पैरामीटर होगा तो dy बटा d थीटा और dx बटा d थीटा प्राप्त होगा। फिर सूत्र लगाएंगे dy बटा dx का, dy बटा dx का सूत्र क्या होता है? तो जो y वाला dc आया रहेगा वो ऊपर रहेगा, x वाला जो dc आया रहेगा वो नीचे रहेगा, भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। समझ में? इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। 1-2 प्रश्न और हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। देख रहे हो? यहां भी दोनों में शामिल कौन सी है? तो थीटा है। और ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। हियर थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। देख सकते हो दोनों में शामिल थीटा है। कहिएगा कॉस भी शामिल है तो कॉस नहीं बोल सकते हो क्योंकि कॉस एक निष्पत्ति वैल्यू है, आपको चर राशि चाहिए तो थीटा है। समझ में आया? और छोटा होता है वो थीटा होगा, नहीं तो टी होगा, दूसरा क्या होगा। तो यहाँ थीटा इज पैरामीटर। तो जब पता चल गया कि थीटा पैरामीटर है तो समीकरण फर्स्ट से dx बटा d थीटा निकालो सीधे, मतलब इसका dc कर दो थीटा के सापेक्ष में। तो जब इसका डीसी करोगे, अब मान लो कि एक बार उतारेंगे फिर लिखेंगे, लो ऐसे भी कर सकते हो, x बराबर a cos थीटा उतार दो, फिर लिखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर थीटा के सापेक्ष डीसी करके dx बटा d थीटा, a उतर गया, cos थीटा का डीसी होता है माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख दो। फिर लिखो समीकरण सेकंड से, सेकंड में है y इक्वल टू b cos थीटा, फिर इसका डीसी करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, y का डीसी dy बटा d थीटा,
ऐसे बी बाहर हो जाएगा, cos थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख दो, हो गया। अब ये निकल गया किसका भाई, अतः डी वाई बटा डी थीटा का ही मान हो गया, आहे डी एक्स बटा डी थीटा का मान हो गया। अब सूत्र लगाते हैं डी वाई बटा डी एक्स का। तो अभी हम बोले हैं कि डी वाई बटा डी एक्स का सूत्र लगाना है, तो वाई वाला डीसी ऊपर, एक्स वाला डीसी नीचे। तो वाई वाला डीसी है ये है डी वाई बटा डी थीटा, बटा एक्स वाला डीसी है ये है डी एक्स बटा डी थीटा, और इसको बाहर कर देंगे तो डी वाई बटा डी थीटा का मान आया है माइनस बी साइन थीटा, और बटा इसका आया है माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब इस प्रकार से साइन थीटा खत्म, माइनस माइनस खत्म, तब बी बाई ये आंसर हो गया, देख लो। तो ये है आपका एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसे आप सॉल्व करके समझ गए कि हम किस प्रकार से पैरामीटर का प्रयोग करके डिफरेंशिएशन प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आया ना? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब यहां देख के तुम बता सकते हो कि कौन सी पैरामीटर है, तो फिक्स है t इज पैरामीटर, तो लिख दो हियर t इज पैरामीटर। देखो अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखना होगा यहाँ t प्राचल है, यहाँ t प्राचल है। समझ में आया? हम इंग्लिश में लिख दिए हियर t इज पैरामीटर। अब क्या करते हैं कि इसका डीसी करते हैं t के सापेक्ष। तो डीसी करेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट से x इक्वल टू उतार देते हैं साइन टी, डीसी कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। पैरामीटर के सापेक्ष डीसी होता है, उसमें थीटा था तो थीटा के सापेक्ष डीसी हो रहा था, इसमें t है तो t के सापेक्ष डीसी होगा। हमेशा पैरामीटर के सापेक्ष डीसी होता है, तो डीसी करेंगे तो x का डीसी dx बटा dt, साइन t के डीसी cos t हो गया, एगो काम हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में है y इक्वल टू कॉस 2t, डीसी कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष डीसी होगा तो dy बटा dt, cos 2t का डीसी तो 2t का डीसी 2 है, cos का माइनस साइन 2t, ऐसा हो जाएगा। 2t का डीसी 2 और cos का डीसी माइनस साइन जो है उतार दिए। अब क्या करते हैं तो वही सूत्र लिखते हैं, dy बटा dx वाला सूत्र। अभी बताए हैं कि इसका सूत्र जब भी लिखना होता है तो y वाला डीसी ऊपर और x वाला डीसी नीचे, तो y वाला डीसी है dy बटा dt और dx बटा dt, ये सूत्र अपने से बन गया। अब dy बटा dt का मान कितना आया है तो -2 साइन 2t बटा नीचे कौन सी बच गया भाई, अतः dx बटा dt का मान cos t, ऐसा बच गया। अब क्या है, अतः 2 साइन 2t का सूत्र होता है -2 इंटू साइन 2t, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो थीटा की जगह पर t है तो t लिखेंगे, बटा में है cos t, तो cos t से cos t खत्म, 2 दूना 4 -4 साइन t। इस प्रकार से ये आंसर हो गया -4 साइन t। समझ में आया ना? तो कुल मिला जुला के आप इस टाइप से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आओ एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू क्या लिखा है भाई, तो y इक्वल टू लिखा है 4/t। अब देखो जी, कहने का अर्थ है कि अभी अभी हम 3 गो प्रश्न सजा के बनाए हैं। अब थोड़ा सा ये उब जाता है ना, क्या जरूरी है सजाने का, मान दो शॉर्टकट, सजाना तो आप सीख ही गए हैं, आप खुद से सजा लीजिएगा।
इससे निकलेगा dx बटा dt, इससे निकलेगा dy बटा dt, और दोनों को भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। मतलब यहाँ t पैरामीटर है, तो जब भी हल करना है तो पहले तो ये शब्द लिख देते हैं, हियर t इज पैरामीटर, t इज पैरामीटर। उसके बाद फर्स्ट से dx बटा dt माने t के सापेक्ष dc, तो 4t का dc 4, y dy बटा dt तो 4/t के dc माइनस 4/t स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़े हो 1/x का dc होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तब 4/t का dc माइनस 4/t स्क्वायर होगा। अब इसको भाग देना है तो सूत्र लगाएंगे dy बटा dx का, तो y वाला ऊपर रहता है, y वाला ऊपर माइनस 4/t स्क्वायर, और x वाला नीचे, तो x वाला नीचे 4/1 नीचे, अभी पलटेगा तो माइनस 4/t स्क्वायर गुने 1/4, 4 से 4 खत्म, माइनस 1/t स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। तो ऐसे शॉर्टकट लगा सकते हो, ये सब छोटे छोटे प्रश्न ये कि आपके एग्जाम में अगर 2 नंबर में पूछेगा भी तो आपको तो सजाने आ ही जाएगा, आप खुद से सजा लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इस प्रकार से, बहुत अच्छा प्रश्न है। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ऐसे हो गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में हियर थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। जब थीटा इज पैरामीटर तो dx बटा d थीटा निकालेंगे, मतलब समीकरण फर्स्ट से, अगर इसको फर्स्ट मानते हो इसको सेकंड मानते हो तो समीकरण फर्स्ट से थीटा के सापेक्ष dc करोगे ना, यानी सीधे सीधे आप काम कर रहे हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका dc करोगे तो थीटा के सापेक्ष dc होगा तो dx बटा d थीटा, इसका dc होगा तो cos थीटा का dc माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का dc माइनस, cos का माइनस होता है तो हाई माइनस को प्लस बना देगा, 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये dx बटा d थीटा का मान हो गया। अब समीकरण सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा, अब इसका dc होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बटा d थीटा निकलेगा। अब साइन थीटा का dc cos थीटा होता है, और साइन 2 थीटा का dc निकालना है तो 2 थीटा का dc 2, और साइन का dc cos, तो cos 2 थीटा। अब ये चीज आ गया dy बटा d थीटा, और ये चीज आ गया dx बटा d थीटा, मतलब इसका dc हो गया और इसका भी dc हो गया, यानी फर्स्ट का dc यही आया है, सेकंड का dc यही आया है। अब भाग दे देना है सूत्र के अनुसार, तो सूत्र में आपको पता है ना कि जब हम सूत्र लगाएंगे तो dy बटा dx निकालना होगा आपको, तो सूत्र होता है y वाला ऊपर, dy बटा d थीटा ऊपर और dx बटा d थीटा नीचे, ये ऐसा होता है। तो y वाला है ये ना, ये रहेगा ऊपर, तो हो गया ऊपर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा ऐसा, और बटा में 2 cos 2 थीटा है, तो ऊपर हो जाएगा माइनस 2 cos 2 थीटा ऐसा हो जाएगा। हाई वाला चीज ऊपर और हाई वाला चीज नीचे, माइनस साइन थीटा माइनस 2 प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब भाई पहले हो सकता है माइनस में तो बाद में हो सकता है, आंसर मिला लीजिएगा, जो भी सुविधा होगा वैसा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे आप देख करके समझ गए। अब देखो जी, इस प्रकार से हम एगो प्राचल का परिभाषा बताने के चक्कर में आपके एक्सरसाइज 5.6 के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, ताकि आप समझ पाए कि हाँ प्राचल क्या है और प्राचल के माध्यम से हम
एक्सरसाइज 5.6 किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। वैसे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।